की जो भर्ती आई है वो कितने सीट पर आई है वो सारी चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ में एज की भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्लाई आ चुका है और यहाँ पे 31 दिसंबर से अप्लाई हो रहा है और इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर की है और पेमेंट की भी 30 दिसंबर ही है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, काफी ज्यादा आसानी प्रोसेस है। और इसके अंदर फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी लोग होंगे उनको 500 देना पड़ेगा और एससी एसटी के लिए 400 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी। इसका पेमेंट वगैरह सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मिनिमम एज जो है आपको 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस और फीमेल है तो उसके लिए 28 और मेल है तो 25 साल इसके अंदर एज ईडब्ल्यूएस और मेल है तो। बाकी ओबीसी के लिए यहाँ पे 30 साल और 33 साल यहाँ पे देख सकते हैं मेल फीमेल के लिए यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है। अगर बात करें इसकी पोस्ट की तो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है 32,679 पोस्ट है। आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए केवल 12वीं की रिजल्ट चाहिए। यानी कि अगर आप 12 तक पढ़े हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे अप्लाई करना है सब कुछ बताते हैं। तो उसके लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, जो कि जिस वेबसाइट से आपको करना है उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप इसकी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर साथ ही पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के समय अपरिवर्तनीय होगा। यानी कि आपको यूनिक अपना जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर उसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा के दौरान या फिर उस प्रक्रिया में आप इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो आप डालेंगे वही रहेगा। साथ में पंजीकरण करते समय आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड के द्वारा आप पूरा कर सकते हैं। इसमें जो भी आप डिटेल्स भरेंगे सब आपके हाई स्कूल यानी कि 10th की मार्कशीट से पूर्ण तरीके से मैच होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यही डिस्क्लेमर दिया है, यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसको आप बेसिकली ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पहले कोई ओटीआर किया हुआ है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड में, यानी कि आपने पिछली बार होम गार्ड का आया हुआ था तो आपने भरा होगा, तो आपको दोबारा ओटीआर करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ओटीआर कर रहे हैं तो ओटीआर के लिए यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड हेयर का क्रिएट योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और वो ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। अब जब ईमेल का ओटीपी और मोबाइल नंबर का ओटीपी भरने के बाद नीचे जब करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। देखेंगे कि ओटीपी दोनों जगह यानी कि ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। बस हम ओटीपी को डाल के सिंपल वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स भरना होगा, वेरिफिकेशन थ्रू आधार नंबर, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर या फिर आई एम करेंटली रजिस्टर्ड विथ आधार डिजी लॉकर। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन थ्रू आधार पे। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर को इस तरीके से टिक मार्क कर देना है। आपको नीचे करके चले जाना है और जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन जो पर्सनली है उसको आपको आसानी से भर देना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे अब डालना है यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी यहाँ पे डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो पूरी डिटेल्स होगी यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का यानी कि जो भी होगा उसको पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम यानी कि फादर नेम लिखना है। यहाँ पे जो हाई स्कूल की प्रमाण पत्र है यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल नेम, टेंथ स्टैंडर्ड या फिर इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हाई स्कूल जहाँ पे आपने की है उस प्रमाण पत्र का यहाँ पे पूरा नाम और यहाँ पे जन्म तिथि जो लिखा होगा प्रमाण पत्र पर, यानी कि जो प्रमाण पत्र पर पूरा नाम लिखा है वो आपको लिखना है, जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है। जेंडर पे क्लिक करना है, मेल या फीमेल जो भी है भर दीजिएगा और यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम दोबारा से टाइप करना और प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पासवर्ड के लिए बोलता है तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए। याद रहे कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड होना चाहिए। इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना। उसके बाद नीचे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने छोड़ दी थी, यहाँ पे नेशनलिटी लिखा है इस पे क्लिक करके आप सिटीजन ऑफ इंडिया कर लीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और क्रिएट एन
अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स होगी ये आ जाएगी। अगर इसके अंदर कोई भी संशोधन करना है तो आप एडिट पे करके कर सकते हैं। अदरवाइज पूरी जानकारी अगर सही है तो आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप पे देख सकते हैं खाता बनने का फॉर्म भर चुका है, यानी कि विवरण आपकी ईमेल पे हो गया है। इसको आप संशोधित नहीं कर सकते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप पूरी तरीके से जांच कर लें। हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन सही है तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो पूरा अकाउंट है वो बन के तैयार हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओटीआर हमने भर लिया है। अब इसके अंदर हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी अकाउंट्स के लिए यहाँ पे लॉगिन विथ अकाउंट, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालेंगे। जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको इसमें डालेंगे और ये पूरी तरीके से रहेगा। बस आपको यहाँ पे लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर या फिर फ़ोन पे किसी पे भी ओटीपी मंगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेंड टू फ़ोन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी को यहाँ पे डाल के सिंपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपको देख सकते हैं इतने स्टेप्स से गुजरना होगा, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे प्रेफरेंस प्रीव्यू। तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी पूरी डिटेल्स ऑलरेडी इसमें भरी रहेगी। यहाँ पे आपको डालना अपने मम्मी का नाम और यहाँ पे वैवाहिक स्थिति में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे बढ़ना है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मांगेगा कि आप मूल निवासी डोमेस्टिक प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप तहसीलदार पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जो मूल निवास जिस डेट में जारी हुआ है उसका यहाँ पे डेट और यहाँ पे अपना जो मूल निवास है उसका सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे उसका डोमेस्टिक सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी चुनाव करना है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर जनरल है, तो आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद अंडरस्टूड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप नीचे आ जाएँगे, अब यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका पता का विवरण देना है। तो जिस भी स्टेट से हैं सबसे पहले आप अपने स्टेट का चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे जिस जिले से हैं उस जिला का चुनाव करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे अस्थायी पता अगर सेम है, तो सेम चीज़ यहाँ पे आप डालते हुए चले जाइए। जो जिला है, उस जिला का यहाँ पे आपको नाम डालना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है और यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस थाना जो भी पड़ता है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जो भी है उसको यहाँ पे डालिए। पिन कोड जो पड़ता है उस पिन कोड को यहाँ पे डालेंगे। अगर यही चीज़ इसमें है तो वही चीज़ इसमें भी आप भरते हुए चले जाएँगे। नीचे आएँगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि उपरोक्त पता सभी समान है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा फिल अप हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अपना पूरा जो एड्रेस है उसको यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक सब भर गया है, मुझे भरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है गृह जिला या राज्य, यानी कि जो आपका होम टाउन है, यानी कि जहाँ पे आपका घर है, उस किस स्टेट में है और किस जिले में है, वो भी चीज़ यहाँ पे एक बार भर देना है। भरने के बाद अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेव पे क्लिक कर देना है ताकि आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपकी ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा-सा आप नीचे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा स्वतंत्रता संग्राम के लिए सारी डिटेल्स पूछेगा, तो अगर आप स्वतंत्रता सेनानी में यहाँ पे फाइटर में कोई भी रोल है तो यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज नो पे करते चले जाइए। यहाँ पे अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो यस पे करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे कर दीजिए। नो पे करने के बाद बेसिकली आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे बोल रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं? बिल्कुल नहीं, तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। होमगार्ड का विवरण जो है यहाँ पे बोला है क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होमगार्ड के रूप में सेवा की है? अगर की है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने ये इंटरफ़ेस आ जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि आप 10th की जो 10th की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे और यहाँ पे पेंडिंग जो दिखा रहा है हाई स्कूल की, ये सभी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड से है तो हम उत्तर प्रदेश बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करके जाएँगे, जो हाई स्कूल इंटर है। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल और इंटर के लिए इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद उत्तीर्ण का जो पास ईयर है उसको यहाँ पे डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और प्रमाण का जो भी हैगा उसको यहाँ पे डालेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी करते चले जाएँगे। यहाँ पे जैसे ऐड हो जाता है उसके बाद दोबारा हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हमारा जो कैमरा है इसको ऑन हो जाता है, इसको हम इस तरीके से कट कर देते हैं। कट करने के बाद थोड़ा-सा हम नीचे आएँगे और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होंगी, हमने ये सारी डिटेल्स इसके अंदर भर दी है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और यहाँ पे 10th की सर्टिफिकेट, यानी कि सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी है।
हम जैसे अब नीचे आएँगे तो यहाँ पे हमें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करना है और नीचे जब आएँगे तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो आपका बिल्कुल लाइव कैप्चर होगा और यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान रखेंगे कि जो साइज़ होनी चाहिए वो 20 केबी की होनी चाहिए और 5 केबी मिनिमम होनी चाहिए, 20 केबी इतना होना चाहिए। हाइट और विड्थ ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप सिग्नेचर यहाँ पे रखे होंगे, तो उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे बहुत लोग को प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो आपका ये कैप्चर है लैपटॉप से अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं बता देता हूँ तरीका क्या है। तो यहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर लॉगिन कर लीजिए इस वेबसाइट पे आने के बाद और उसके बाद सिंपल आपको सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सिंपल जो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ये सारा चीज़ वेरीफ़ाई करने के बाद। लाइव कैप्चर करते समय इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो आप ड्रेस पहने हैं यानी कपड़ा जो पहने हैं, वो कलरफुल होना चाहिए। अगर आपने व्हाइट कोई शर्ट या टी-शर्ट पहना हुआ है, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेगा और जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो भी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अन्य तस्वीर शामिल ना हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और सिंपल आप लाइव कैप्चर पे क्लिक करिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। बस आपको ध्यान देना है कि उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 20 केबी से कम हो। जैसे आप अपलोड करेंगे ऑटोमेटिक वो क्रॉप ले लेगा, तो आपको क्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस पिक्चर को क्लिक करने के लिए लाइव कैप्चर पे क्लिक करके पिक्चर को क्लिक करना। उसके बाद जैसे ही अपलोड कर देंगे तो उसके बाद सिग्नेचर अपलोड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी प्रोफाइल और जो भी सिग्नेचर है वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप किस पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं या फिर किस पद को यहाँ पे आप लेना चाहते हैं उसको आप बारी बारी से आप करेंगे। यानी कि मान लीजिए हम आरक्षी नागरिक सुरक्षा इसको भी लेना चाहते हैं या फिर आरक्षी पीसी सशस्त्र पुलिस पुरुष या फिर महिला जो भी है उसको लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं तो आप पूरे को यहाँ पे सेलेक्ट करके इस वाले आवेदन पद की वरीयता के अंदर आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सब दे दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है और नीचे आना है और आपका जो प्रमाण पत्र ओ लेवल है या नहीं है उसको यहाँ पे दर्ज करते चले जाना। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे प्रादेशिक सेना सेवा की दी है पहले से तो हाँ करेंगे, नहीं दी है तो नो कर दीजिए। बेसिकली अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है ओ लेवल का तो यस करेंगे, अदरवाइज सबको नो करते चले जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी डिस्क्लेमर हैं सबको इस तरीके से एक्सेप्ट करते चले जाइए। और यहाँ पे लिखा है घोषणा के लिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा और उस पढ़ने के अनुसार जो भी आपकी जीवन साथी है, जीते हैं किसके साथ में या फिर विवाह हुआ है नहीं हुआ, सबको पढ़ते जाइएगा। एस नो कर दीजिए, प्लेस डाल के प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी पूरी विवरण यहाँ पे आ जाएगी, तो जो भी डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगर इसके अंदर कोई भी सुधार करना होगा तो एडिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज पूरी डिटेल सही है तो यहाँ पे आप चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और सबमिट का जो ऑप्शन आता है सबमिट पे बेसिकली क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट करेंगे, अब इसके आगे कोई प्रोसेस है ही नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो पेमेंट है, जितने रुपये आपका पेमेंट करना है वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पेमेंट बना। उस पेमेंट को जैसे ही आप कर देंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। आपके सामने एक पेपर आ जाएगा यानी कि पीडीएफ आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए और उसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होता है। तो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल्स भरिएगा अच्छे से भर के कैप्चर कर लीजिएगा।